नमस्कार। बरसात के मौसम में कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें होती है जिनको लगा के हर साल किसान लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा रहा होता है। इन फसलों का अंदर एक टमाटर फसल भी है। टमाटर फसल का भैया ऐसा है, इसके अगर रेट लग गए तो करोड़पति, अगर रेट इसके नहीं लगे तो हो सकता है आपको घाटा भी हो जाए। बाकी बरसात के मौसम में जो टमाटर की फसल लगाई जाती है खरीफ सीजन में, उसके अंदर 90% संभावना होती है उसको बढ़िया बाजार भाव मिले, अगर आप एक अच्छे तरीके से बढ़िया मैनेजमेंट करके फसल की बुआई करते हो। और बरसात के सीजन में लगने वाली बीमारियों से, विशेषकर जो अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट जैसे जो बैक्टीरियल ब्लाइट वाली बीमारियां, उनसे अगर आप फसल को बचा लेते हो तो आपकी जब फसल तैयार होकर बाजार में जाती है अगस्त के महीने में, उस टाइम पर टमाटर के बाजार भाव बहुत शानदार मिल रहे होते हैं। एक कैरेट के रेट कम से कम 500 रुपए से 1000 रुपए होते हैं। और अगर लगातार ये रेट आपको 15 से 20 दिन भी मिल जाते हैं, आपकी फसल से बढ़िया उत्पादन उस टाइम पर निकल रहा होता है, तो भैया लाखों रुपए, कम से कम बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 2 से 5 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से आप बढ़िया आसानी से ये रुपए कमा सकते हो। तो भैया आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे बरसात के मौसम में टमाटर की खेती किस तरह से करें, खेत की तैयारी करते वक्त हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, चूंकि आगे चलकर जब बरसातें होंगी तो हमारी अगर तैयारी अच्छी होगी तो हमारी फसल है उसका उत्पादन भी बढ़िया निकलेगा और बीमारी से बची रहेगी। इसके अलावा बढ़िया क्वालिटी के टॉप हाइब्रिड वेराइटियां जो बरसात के मौसम के लिए ही बनाई गई, वो कौन सी है, किन का हम चुनाव करें। इसके अलावा टमाटर की बुआई का कौन सा मेथड अपनाएं ताकि हमारी फसलें फंगस जनित बीमारी और बैक्टीरियल बीमारियों से बची रहे। तो नमस्कार, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बरसात के मौसम मतलब खरीफ सीजन में लगाए जाने वाले टमाटर की बुआई का सही समय क्या होता है। तो देखो भैया, या तो आप जून के आखिरी वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में अपने खेत में नर्सरी तैयार कर लीजिए। ये नर्सरी आपकी लगभग 25 से 30 दिनों के अंदर तैयार होगी। तब तक या तो जुलाई का आखिरी वीक आ चुका होगा, अगस्त का फर्स्ट वीक आ चुका होगा। इस टाइम के ऊपर जब आप टमाटर के दूसरे खेतों के अंदर ट्रांसप्लांटिंग करोगे तो ये टमाटर की फसलें लगभग आपकी 55 से 60 दिन में तैयार होकर बाजार में जाएगी। उस टाइम पर एक तो आपको बाजार भाव बढ़िया मिलेंगे, दूसरी तरफ ये ना तो आगेते टमाटर होंगे ना ही पछेते टमाटर होंगे, बिल्कुल एकदम सही समय होता है। तो आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में या दूसरे वीक में जरूर टमाटर की बुआई अपने दूसरे खेतों के अंदर ट्रांसप्लांटिंग कर देनी है। इसके बाद बात आती है खेत की तैयारी की, या फिर अपन जिस खेत के अंदर टमाटर की बुआई करने जा रहे हैं वो किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। तो उसके अंदर आपको क्या ख्याल रखना है। एक तो जो हमारी फसल है ना, वो पूरी बरसात के अंदर होगी, तो आपको सबसे पहले सावधानी रखनी है, आपके खेतों के अंदर जल भराव ना होना चाहिए। बहुत से खेतों में अपन देख रहे होते हैं भैया, बरसात का पानी है ना वो जमा हो जाता है, टमाटर की जो फसल है वो पूरी की पूरी 24 से 48 घंटों के अंदर खत्म हो जाती है। तो अपन को सबसे पहले ख्याल रखना है, मिट्टी चाहे आपके रेतीली हो, दोमट मिट्टी हो, काली चिकनी मिट्टी हो, भारी मिट्टी हो, किसी तरह की भी मिट्टी हो वो चल जाएगी, लेकिन आपके खेत के अंदर जल भराव नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके खेत का पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 के बीच के अंदर होना चाहिए। फिर बात आती खेत की तैयारी की, उससे पहले बात कर लेते हैं नर्सरी जब अपन तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर जो हम बीज ले रहे हैं तो बढ़िया क्वालिटी के सीड हम कौन से लें और कितनी मात्रा में बीज लें, ताकि हमारा 1 एकड़ जमीन के अंदर जो हम नर्सरी बनाने जा रहे हैं उसके अंदर हमारी अच्छे से पौध तैयार हो सके। तो भैया बीज मात्रा की अगर अपन बात करें तो लगभग 50 से 60 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको बीज लेके और नर्सरी तैयार करनी है। अगर बात करें हम एक बढ़िया हाइब्रिड वैरायटी की टमाटर की जो विशेषकर बरसात के मौसम में मतलब खरीफ सीजन के अंदर बढ़िया उत्पादन देती हो और जिसके अंदर बीमारी से लड़ने की भी काफी अच्छी क्षमता होती हो, तो उसके अंदर पहले नंबर को ऊपर आता सिंजेंटा कंपनी का साहो 3251 वैरायटी। ये वैरायटी भैया बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली वैरायटी है। बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा जो वायरस जनित बीमारियां होती है, जैसे कि आगे चलकर व्हाइट फ्लाई होगी या फिर बैक्टीरियल ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, इस तरह की जो बीमारियां होंगी ना उनके अंदर मतलब इसके अंदर उनसे लड़ने की क्षमता है ना बहुत अच्छी होती है। तो आप ये वैरायटी भी ले सकते हो। इसके अलावा आप सैमिनिस कंपनी की अभिलाष वैरायटी जो सबसे ज्यादा फेमस वैरायटी, पिछले काफी वर्षों से लगातार किसानों की चहेती वैरायटी है, इस वैरायटी को भी आप ले सकते हो। लगभग 50 से 60 ग्राम बीज आपको लेना है। इस वैरायटी की खूबी यह है कि ये देसी टाइप की वैरायटी है, ये किसी भी मंडी में बड़ी आसानी से बिक जाती है। इसके जो फ्रूट क्वालिटी होती है ना वो भी बहुत शानदार होती है, बहुत ही चमकीली और बहुत ही स्वादिष्ट खाने के अंदर होती है, तो इस वैरायटी को भी ले सकते हो। इसके अलावा आप सैमिनिस कंपनी के NS 962 वैरायटी भी ले सकते हो। इस वैरायटी का भी काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। इसके अलावा अगली जो वैरायटी भैया अर्का रक्षक, ये वैरायटी भी पिछले 2-4 सालों से किसानों की बहुत
ही चहेती वैरायटी बनती जा रही है, तो इस वैरायटी के आप चयन कर सकते हो। इसके अलावा आप सिंजेंटा कंपनी की एक और अयान F1 वैरायटी, इस वैरायटी को आप अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। इसके अलावा भी चियाताई की भी काफी वैरायटी है, जैसे करण है, करिश्मा है, इस तरह की वैरायटी का चयन करके आप बरसात के मौसम में खरीफ सीजन के अंदर नर्सरी तैयार कर सकते हो। अब नर्सरी हमारी एक तरफ तैयार हो रही, दूसरी तरफ हमें अपने खेत की तैयारी करनी। खेत की तैयारी के अंदर आपको क्या करना है, देखिए जिस भी खेत के अंदर आप टमाटर की बुआई करने जा रहे हो तो पहला काम आपको उस खेत के अंदर देसी खाद डालना है। भैया लगभग 4 से 5 ट्राली आप उस खेत के अंदर देसी खाद डाल दीजिए। अगर देसी खाद आपको नहीं मिल रहा है तो आप वर्मी कंपोस्ट लगभग 8 से 10 क्विंटल अपने खेत के अंदर बखेर दीजिए आखिरी जुताई करते वक्त। उसी टाइम के ऊपर आपको रासायनिक खाद भी डालना है। रासायनिक खादों के अंदर आपको लगभग 100 किलो SSP सिंगल सुपर फास्फेट अपने खेत के अंदर डालना है। 50 किलो आपको DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट लेना है। 30 से 35 किलो आपको म्यूरेट ऑफ पोटास ले लेना है, फंगस जनित बीमारियां ना आए। और साथ ही जो नेमाटोड वाली प्रॉब्लम देखी जाती है ना टमाटर फसल में, विशेषकर जो बरसाती सीजन में लगाए जाते हैं, पूरे के पूरे खेत ना वो खत्म हो जाते हैं। तो नेमाटोड को रोकने के लिए अपन को क्या करना है, या तो कार्बीफ्यूरान 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से ले लीजिए, या फिर आप 5 किलो ही कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड जो दानेदार इंसेक्टिसाइड आते हैं उनको ले लीजिए। और रही बात फंगस जनित बीमारी से बचाने के लिए तो भैया कार्बेंडिजम मैनकोजेब ले सकते हो, आप कार्बेंडिजम ले सकते हो, या फिर थाइफेनेट मिथाइल आप 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों के अंदर मिला के और पूरे खेत के अंदर आपको फैला देना है। फिर ऊपर से आपको रोटावेटर निकाल देना। अब खेत हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद बात करते हैं बुआई के मेथड की। तो भैया देखिए चूंकि आगे चलकर बरसातें होंगे, अगर आप फ्लैट सरफेस के ऊपर टमाटर की बुआई करते हो तो उसके अंदर खतरा होगा, अब आपकी फसल के अंदर बीमारी आने का। तो आप कोशिश कीजिए अपने खेत के अंदर या तो मेड़ निकाल लीजिए, या फिर मैं सबसे बढ़िया आपको मेथड बताता हूँ, थोड़ा सा खर्च बढ़ाना पड़ेगा आपको। आप ड्रिप मल्चिंग के साथ आप अपने खेत के अंदर बेड निकालिए। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी रखनी है आपको 4 फीट। ये निकालने के बाद आपको इसके अंदर ड्रिप लाइन बिछा देनी है। बेड से बेड की दूरी है वो आपके 4 फीट हो चुकी है। अब आपके टमाटर की बुआई तो हो चुकी है। अभी इससे आगे फिर आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए आगे चलकर जब बरसातें होंगी तो जैसे ही आपकी बुआई हुई लगभग 7 दिन 8 दिन हो जाते हैं तो आपको ड्रिप के माध्यम से नीचे से या तो आपको कार्बेंडिजम मैनकोजेब जो फंजीसाइड आते हैं ना उनका घोल बना के चला दीजिए। साथ ही इसके अंदर आप ह्यूमिक एसिड भी ले सकते हो, या NPK 19-19-19 खाद है ना वाटर सोल्युबल जो फर्टिलाइजर होते हैं उनको आप नीचे ड्रिप के माध्यम से चला दीजिए। इसके अंदर आपको एक तरफ तो जहां पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी अगर आपके खेत के अंदर होगी उसकी पूर्ति होगी, दूसरी तरफ जो बरसातें अगर हो रही होगी उस टाइम के ऊपर तो जड़ संबंधी जो बीमारियां आपके खेत के अंदर आएंगी उनसे आपकी फसल बची रहेगी। तो ये काम करने के बाद फिर बात आती है लगभग 10 से 12 दिन के बाद खड़ी फसल के अंदर आपको कुछ स्प्रे करनी होगी। स्प्रे के अंदर आपको क्या है भैया, उस टाइम पर व्हाइट फ्लाई का बहुत ज्यादा अटैक हो जाता है। और व्हाइट फ्लाई से क्या होता है कि लीफ कर्ल वायरस वाली प्रॉब्लम है बहुत से खेतों में देखी जाती है। तो उसकी रोकथाम के लिए आपको कॉन्टामेप्रिड जो एसीफेट और इमिडाक्लोरोपिड का कॉम्बिनेशन आता है उसकी स्प्रे करनी। साथ आप कोई भी फंजीसाइड ले सकते हो। अगर आपके एरिया में ज़्यादा बरसातें हो रखी है, आपको ये लग रहा है कि भैया कहीं बैक्टीरियल बीमारियां ना हमारे खेतों के अंदर आ जाए जो अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट है, तो उसकी रोकथाम के लिए आपको टाइम टू टाइम COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो बैक्टीरियासाइड आती है ना उसका स्प्रे आपको लेते रहना होगा। साथ ही आपको रेडमिल गोल्ड है, इसके अलावा आपको एलियट फंजीसाइड आते हैं, इस तरह के फंजीसाइड है ना बदल बदल के अपने खेतों के अंदर देना है। साथ ही इसके अंदर जो इंसेक्टिसाइड है ना वो भी आपको व्हाइट फ्लाई या फिर जो रस चूसा कीट है ना उनकी रोकथाम के लिए टाइम टू टाइम बदल बदल के देने होते हैं। ये काम कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपकी जो फसल है ना 55 से 60 दिन में तैयार हो जाएगी। जब तैयार होकर बाजार में आपकी फसल जाएगी उस टाइम पर बाजार भाव आपको बहुत ही शानदार मिल रहे होंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।